नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज के दिन भर के टॉप हेडलाइन। रात में शराबी महिला का हंगामा। किल्लाई नाका क्षेत्र में महिला ने राहगीरों को गालियां दी, वाहन रोके। टू व्हीलर की किस्त कम करने के नाम पर की ठगी। क्यूआर कोड बेचकर कराया स्कैन। साइबर सेल में शिकायत के बाद केस दर्ज। मध्य प्रदेश के सागर में शवों की आंखें गायब होने के बाद बदली गई व्यवस्था। सागर अस्पताल की मर्चुरी के शव रिपेयरिंग कार्य पूरा होने तक बीएमसी की मर्चुरी में रखे जाएंगे। 165 करोड़ टैक्स वसूलने नगर निगम ने कसी कमर। राजस्व अमला मैदान में उतरा। बकायेदारों की संपत्ति की जा रही कुर्क। और गांजे की तस्करी में 2 युवकों को पुलिस ने दबोचा। छिंदवाड़ा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जुन्नर देव के युवक को पकड़ा। 2 किलो गांजा बरामद। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शहर के किल्लाई नाका क्षेत्र में शनिवार रात एक महिला ने शराब के नशे में हाई वोल्टेज ड्रामा खड़ा कर दिया। घंटों तक महिला जबलपुर सागर स्टेट हाईवे पर घूमती रही और लोगों को गालियां देती रही, वाहनों के सामने आकर हाथ मारे और काफी हंगामा किया। महिला की शराबखोरी के कारण इस चौराहे पर करीब 1 घंटे तक जाम के हालात बने रहे। लोग इधर उधर से अपने बाहर निकालकर महिला से बचने का प्रयास करते रहे और महिला उनके ऊपर झपटा मारती नजर आई। किसी ने महिला को पहचाना तो उसके पति को खबर कर दी। महिला का पति मौके पर पहुंचा। उसने भी महिला को मनाने का प्रयास किया, लेकिन महिला शराब के नशे में पति को भी पीटने पर उतारू हो गई। इसके बाद पति ने मदद के लिए कोतवाली पुलिस को खबर दी। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने भी समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो हंगामा करती रही। आखिरकार पुलिस को गुस्सा आया और उन्होंने जबरन शराबी महिला को उठाकर वाहन में बिठा लिया और जिला अस्पताल ले गए। अस्पताल में उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। कोतवाली पुलिस ने महिला के खिलाफ 151 का मामला दर्ज कर लिया है। शराबी महिला आरती राठौड़ के पति घनश्याम राठौड़ ने बताया कि उसकी पत्नी हमेशा ही शराब के नशे में रहती है। वो बांसा के पास कुमेर या परसोरिया गांव के रहने वाले हैं। कुछ समय पहले उसकी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया था, जिसकी मौत हो गई थी। उसके बाद से महिला इसी तरह शराब के नशे में हंगामा करती है और लोगों से झगड़ा करती है। अभी तक गांव में ही इस तरह ही की हरकतें करती थी, लेकिन शनिवार को अचानक दामोह पहुंच गई और यहां भी हंगामा कर दिया। मेरे साथ भी मारपीट कर रही थी, इसलिए मुझे मजबूरी में पुलिस को बुलाना पड़ा। पति घनश्याम दमोह में यात्री बस का ड्राइवर है, जिसने अपनी पत्नी पर चरित्रहीनता के भी आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक किसान को ठग लिया गया। किस्त कम करने की बात पर किसान के साथ ठगी की गई। किसान ने इस मामले में साइबर सेल में शिकायत की है। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है। किसान के खाते से काटे गए पैसे छत्तीसगढ़ के बदमाशों के खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। दरअसल मामला तेजाजी नगर ITI RD कानवा के मुताबिक सिल्वर स्प्रिंग में रहने वाले किसान भवानी सिंह राजपूत की शिकायत पर दर्ज कर लिया गया है। वो कांकेर छत्तीसगढ़ के खुलेश्वर कुमार के खिलाफ ठगी का केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक भवानी सिंह के पास पिछले महीने दिसंबर में कॉल आई थी। कॉलर ने कहा था कि उन्होंने जो 2 व्हीलर गाड़ी खरीदी है उसके लिए बैंक की तरफ से एक स्कीम है, जिसमें डिटेल सबमिट करने के बाद किस्तें कम आएगी। इस दौरान एक्सिस बैंक की पूरी डिटेल लेकर एक QR कोड भी भवानी सिंह को भेजा गया, जिसे स्कैन करने की बात की गई। जब भवानी सिंह ने अपने मोबाइल से उसे स्कैन किया तो उनके खाते से 4 बार में करीब 53,000 से अधिक की राशि कट गई। जब किसान को इस बात का पता चला कि किस्तें कम नहीं हुई तो उन्होंने साइबर सेल की मदद ली। इससे पहले बैंक ने उन्हें बताया कि उनके खाते से काटी गई रकम छत्तीसगढ़ के SBI अकाउंट में ट्रांसफर की गई है। TI के मुताबिक मामले में
खुलेश्वर सिंह के खाते की जानकारी मिली है, लेकिन पुलिस आमतौर पर ऐसे खातों की जानकारी निकलवाती है तो वह कमीशन पर खुलने वाले होते हैं, जिसमें एक निश्चित अमाउंट देकर आरोपी ठगी की वारदात करते हैं। अभी मामले में जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश के सागर जिला अस्पताल की मरचुरी में 15 दिनों में 2 शवों की आंखें गायब होने के मामले में स्वास्थ्य महकमा हरकत में आया है। अस्पताल की मरचुरी में सुधार कार्य किए जा रहे हैं। मरचुरी में रिपेयरिंग का कार्य चल रहा है, जिसको देखते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर ज्योति चौहान ने जिला अस्पताल की मरचुरी में आने वाले शवों को आग में व्यवस्था होने तक बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की मरचुरी में रखवाने की व्यवस्था कराई है। सभी शव बीएमसी की मरचुरी में रखे जाएंगे ताकि घटना दोबारा ना हो सके। वहीं घटनाक्रम सामने आने के बाद जांच करते हुए प्रबंधन ने मॉर्चुरी में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। सीसीटीवी फुटेज में कोई भी संदिग्ध गतिविधि नजर नहीं आई और न ही कोई मॉर्चुरी में आते जाते दिखा है, लेकिन कमरे में एक चूहा जरूर नजर आया है, जो मॉर्चुरी में रखे डीप फ्रीजर में अंदर बाहर आते जाते दिख रहा है, जिससे सबों की आंखें चूहों द्वारा कुतरना माना जा रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर ज्योति चौहान ने बताया कि घटनाक्रम को लेकर सीएमएचओ द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि मरचुरी के घटनाक्रम की जानकारी मिली थी। इस समय में राष्ट्रीय स्तरीय कार्यशाला में गई थी। चार्ज डॉक्टर सुधीर जैन के पास था। मुख्यालय लौटने पर तत्कालीन मरचुरी की बिजली को जनरेटर से कनेक्ट कराया था ताकि भविष्य में किसी प्रकार कोई परेशानी ना हो। साथ ही घटना के बाद मरचुरी के अंदर पेस्ट कंट्रोल रोटेट कंट्रोल कराया था, जिससे चूहे अंदर ना आ सके। मॉर्चुरी में सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए गए हैं, लेकिन 19 जनवरी को फ्रीजर में शव रखे जाने के बाद भी घटना हुई। सीसीटीवी कैमरों के फुटेज देखे, लेकिन फुटेज में कोई भी संदिग्ध गतिविधि नजर नहीं आई। जांच के दौरान सीसीटीवी कैमरों के फुटेज में एक चूहा दिखा है, जो फ्रीजर के अंदर आता जाता नजर आ रहा है। मामले की जानकारी सीएस ने कंपनी के इंजीनियर को दी और फ्रीजर की जांच कराई, जिस पर इंजीनियर ने बताया कि फ्रीजर के कंप्रेसर के आसपास खाली जगह रहती है, जहां से चूहा आदि कोई छोटा जानवर घुस सकता है। जिसके बाद दोबारा मरचुरी में पेस्ट कंट्रोल और रॉन्डेट कंट्रोल कराया गया। साथ ही मरचुरी की फ्लोर और अन्य रिपेयरिंग कार्य कराया जा रहा है। रिपेयरिंग कार्य पूरा होने तक अस्पताल की मरचुरी में आने वाले शवों को बीएमसी की मरचुरी में रखवाने की व्यवस्था कराई गई है। अस्पताल की मरचुरी से 2 शवों की आंखें गायब हुई थी। 4 जनवरी को जिला अस्पताल की मरचुरी में रखे मृतक मोटी गौंड निवासी आमेट के शव की आंख गायब हुई थी। उस समय फ्रीजर खराब होने के कारण शव मरचुरी में खुली टेबल पर रखा गया था। मामले की जांच के लिए टीम गठित की गई थी। इसके बाद दूसरी घटना 19 जनवरी को सामने आई। इस घटना में मरचुरी के फ्रीजर में रखी मृतक रमेश अहिरवार निवासी किशोर न्यायालय के पीछे सागर की डेड बॉडी की आंख गायब मिली। घटनाक्रम सामने आते ही विभाग में भारी हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएमएचओ एक्शन में आई और संबंधितों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। नगर निगम जबलपुर ने टैक्स वसूलने के लिए कमर कस ली है, जिसके लिए नगर निगम के राजस्व अधिकारियों का अमला घर घर दस्तक दे रहा है। वहीं बड़े बकायेदारों के घरों की कुर्की भी की जा रही है। साथ ही नल कनेक्शन को काटने की भी कार्रवाई हो रही है। समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष के 2 महीने शेष बाकी है, जिसमें 165 करोड़ रुपए का बकाया नगर निगम को वसूलना है। नगर निगम जबलपुर के द्वारा इस वित्तीय वर्ष में 325 करोड़ रुपए का राजस्व वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें अभी तक नगर निगम के खजाने में मात्र 160 करोड़ रुपए ही जमा हुए हैं, जिसको लेकर अब नगर निगम का राजस्व अमला मैदान में उतर गया है, जो बकायेदारों के घरों में पहुंचकर कुर्की नोटिस चस्पा कर रहा है। साथ ही नल कनेक्शन भी काटने की कार्रवाई कर रहा है। नगर निगम के द्वारा शहर के सभी 16 संभागों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। वहीं शनिवार को जोन क्रमांक 11 में 10 बकायेदारों द्वारा संपत्ति कर और जल शुल्क न चुकाने पर उनकी संपत्तियां भी कुर्क कर ली गई। राजस्व उपायुक्त पीएन सनखेरे का कहना है कि वित्तीय वर्ष का राजस्व लक्ष्य हासिल करने के लिए सख्ती बरती जा रही है, जिसमें संपत्ति कर, जल शुल्क और अन्य कर न चुकाने पर कुर्की की कार्रवाई की जा रही है और नल कनेक्शन काटे जा रहे हैं,
जिसमें राजस्व अमला घर घर दस्तक दे रहा है। मादक पदार्थ गांजा की तस्करी कर रहे ड्रग पैडलर को पुलिस ने उस वक्त दबोच लिया जब वो माल सप्लाई करने अपने नाबालिग साथी के साथ मोटरसाइकिल से छिंदवाड़ा पहुंचा था। पैडलर माल सौंपता उसके पूर्व ही उसे पुलिस ने घेराबंदी करके दबोच लिया। आरोपी के पास से 2 किलो मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया है, जबकि एक मोटरसाइकिल जब्त की गई है। जानकारी के मुताबिक कोतवाली पुलिस ने बताया कि टीआई सुमेर सिंह जगेत को मुखबिर से सूचना मिली थी कि जुन्नार देव तरफ से गांजा तस्करी हो रही है। इस सूचना के बाद पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में जेल बगीचा के समीप घेराबंदी करके जुनार देव डुंगारिया निवासी 18 वर्षीय अमन उमेश यादव को उसके अपचारी साथी के साथ गिरफ्तार किया, जिनकी तलाश में उनके पास से 2 किलो मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके पूछताछ की तो पता चला कि उन्होंने ये गांजा डुंगरिया की एक महिला से खरीदा था और 20,000 रुपये में नौनिया करबल निवासी 26 साल के मोहसिन जवादुल्ला हसन को बेचने जा रहे थे। पुलिस ने इसके पास मोहसिन को भी गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 8/20 19 एडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज करके मामले को जांच में ले लिया है। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ मिलेगी इलेक्ट्रिकल्स की दुकान। भैया, यहाँ नजदीक में कोई इलेक्ट्रिकल्स की दुकान है क्या? कब से ढूंढ रहा हूँ, परेशान हो गया हूँ। अरे परेशान क्यों होते हो? मोबाइल में www.locas.com पर सिर्फ सर्च करना है। मुझे लोकास बता रहा है अगले चौराहे से आगे जाकर इलेक्ट्रिकल्स की दुकान है। थैंक यू बेटा। अब इधर उधर मत घूमो, सिर्फ सर्च करो www.locas.com पर। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के आह्वान और प्रदेश में आंगनवाड़ियों के कामों को पेपरलेस करने की मंशा के मद्देनजर इंदौर में करीब 2000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षकों के लिए करीब 2 करोड़ रुपए की कीमत के स्मार्टफोन खरीदे गए हैं। हालांकि इनका वितरण 2 महीने पहले ही हो जाना था, लेकिन प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की व्यस्तता के चलते ये नहीं हो पाया। हाल ही में सांवरे में सड़क के भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद इसका औपचारिक वितरण शुरू हो गया है। शनिवार को विधानसभा 3 में भी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन वितरित किए। दरअसल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मैदानी व्यस्तता के साथ उन्हें रोज लंबी कागजी प्रक्रिया भी आवश्यक रूप से पूरी करनी होती है। इसके लिए 10 ज्यादा रजिस्टरों में अलग अलग तरह की एंट्री करने के साथ रिकॉर्ड सहेजना पड़ता है। यह काम बोझिल तो है ही, साथ ही अन्य काम भी प्रभावित होते हैं। इसके चलते 2021 में इन्हें स्मार्टफोन देने की घोषणा की गई थी। प्रदेश के कई शहरों में इनका वितरण भी हो गया था, लेकिन इंदौर में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इसकी खरीदी भी काफी पहले ही कर ली गई थी। बताया जा रहा है कि विभाग ने 9,500 रुपये की कीमत के सैमसंग कंपनी के 1911 मोबाइल खरीदे हैं, जिनकी कीमत 1,81,00,000 रुपया है। इन्हें 1840 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और 72 पर्यवेक्षकों को वितरित किया जाना था।
लेकिन इस बीच प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी की व्यस्तता के चलते 2 महीने की देरी हो गई। दूसरी ओर अन्य शहरों में स्मार्टफोन के बांटे जाने से यहां की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षकों की ओर से भी मांग उठने लगी थी। इसके चलते 3 दिन पहले इसकी सांवरे में शुरुआत की गई। 3 दिन पहले सांवेरे विधानसभा में 69 करोड़ की सड़क का भूमि पूजन था। इसमें मंत्री गोपाल भार्गव, महेंद्र सिसोदिया और खुद तुलसी सिलावट भी मौजूद थे। इससे कुछ समय बाद मंत्री तुलसी सिलावट ने वहां की 10 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बांटने के साथ इसकी शुरुआत कर दी। महिला एवं बाल विकास अधिकारी रामनिवासी बुधेलिया के मुताबिक अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता स्मार्टफोन का उपयोग करके उसकी ऐप में ही सारी जानकारी फीड करेगी। उन्हें मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए 200 रुपये प्रति महीना भुगतान किया जाएगा। विधानसभा 3 में विधायक आकाश विजयवर्गीय ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन बांटे। इस दौरान उन्होंने कहा कि निसंदेह यह नए और बदलते भारत का एक प्रमाण है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हाथ में स्मार्टफोन आने से वे और तेजी और बेहतर ढंग से अपना काम कर पाएंगी और इससे क्षेत्र की महिलाओं और बच्चों को बहुत लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि वैसे सभी आंगनवाड़ियों में 6 टेबल एवं चेयर्स के सेट भी देंगे और जल्द ही एक पिकनिक ट्रिप भी आयोजित करेंगे। मामले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार प्रकट किया है। हरियाणा के करनाल स्थित कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यानी कि KCGMC में यौन शोषण के मामले में छात्राओं का लिखा 7 पन्ने का लेटर सामने आया है, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन थिएटर ट्रेनर के यौन शोषण का कच्चा चिट्ठा खोला है। वह अकेले में लड़कियों को कहता था कि बड़ी कातिल लग रही हो। वह छात्राओं को डबल मीनिंग जोक सुनाता था। वह कहता था कि बंद गले के कपड़े अच्छे नहीं लगते, ऐसे कपड़े डालो जिसमें ब्यूटी बॉन्ड दिखे। वह अकेले में लड़कियों के साथ फ्रैंक होने की कोशिश करता था। शनिवार को मेडिकल कॉलेज में निरीक्षण टीम पहुंची तो छात्राओं ने इसका खुलासा किया, जिसके बाद OT ट्रेनर पवन कुमार को छुट्टी पर भेज दिया गया। एकेडमिक नहीं, फिजिकली देखकर CR बनाता था। OT मास्टर ने लालच दिया था, जो मुझे सब बच्चों की बातें बताएगा उसे CR बनाऊंगा। PGI चंडीगढ़ में करप्ट मैटर से नौकरी दिलाऊंगा। उसने बिना किसी वोटिंग के एकेडमिक के बजाय फिजिकल अपीयरेंस देखकर 2 फीमेल को CR बना दिया। OT मास्टर पूरे बैच की OT में पोस्टिंग लगा देता। दोनों CR को काम करने के बहाने अपने ऑफिस में बुला लेता। 5 मिनट के काम के लिए 3-4 घंटे बिठा कर रखता था। यहाँ की बातें माता पिता को भी न बताना, ऐसा वो कहता था। वह कहता कि यहाँ की बातें अपने माता पिता को भी मत बताना। CR के जरिए पर्सनल बातें जानकर छात्राओं को प्रेशराइज करता था। वह छात्राओं को जबरन अपनी पर्सनल बातें बताता, फिर कहता कि तुम्हारे माता पिता की छोटी सोच है। वह सब छात्राओं को प्रेस रस की किताबें पढ़ाता था। धार्मिक, अंधविश्वासी और डोंगी किताबों पढ़ाकर प्रश्नोत्तरी करवाकर हमारा पथ भ्रष्ट करता था। वह छात्राओं से अश्लील और असामाजिक बातें करता, जैसे कि बच्चों के साथ रहकर कपल्स जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, मैंने नसबंदी करवा ली है, करवा लो की माने तो बच्चों की रेल चला देंगे। मास्टर ट्रेनर होने की वजह से छात्राएं विरोध भी नहीं कर पाती थी। अगर विरोध करती तो उनको प्रताड़ित किया जाता था। छात्राओं को उल्टे सीधे मैसेज भी किए जाते थे। कोई रिप्लाई नहीं करता तो उसको अगले दिन टॉर्चर किया जाता था। हरियाणा के करनाल में 4 महीने की गर्भवती महिला ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। प्रेमी से झगड़े के बाद महिला ने यह कदम उठाया। उसकी सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। जानकारी के अनुसार महिला का पति गौतम बरसत गांव के पास ही एक फैक्ट्री में मेहनत मजदूरी का काम करता है, जो कि बिहार का रहने वाला है, जबकि उसकी पत्नी यूपी की है। 2 वर्ष पहले ही उनकी शादी हुई थी। मृतका के पति का आरोप है कि उसकी पत्नी करीब 3 वर्ष से किसी युवक के साथ फोन पर बात करती थी। उस युवक के साथ फोन पर ही उसकी पत्नी का झगड़ा हुआ था, जिसके चलते वह परेशान चल रही थी। इसी परेशानी के चलते उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली है। घटना के वक्त महिला का पति फैक्ट्री में गया हुआ था। महिला के पति गौतम ने कहा कि उसने पत्नी को युवक के साथ बात करने से भी मना किया था, लेकिन वह नहीं मानी। वह सुसाइड की सूचना के बाद FSL और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और फंदे पर लटके शव को नीचे उतारा।
पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में स्थित मॉर्चरी हाउस में रखवा दिया है। आज शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया जाएगा। दरौंदा थाना के एडिशनल एसएचओ हरकिशन ने बताया कि बरसत गांव में एक प्रवासी महिला द्वारा सुसाइड की सूचना मिली थी। महिला 4 माह की गर्भवती बताई जा रही थी। शिकायत के अनुसार ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पंजाब में गैंगस्टर और आतंकवादियों का खौफ लगातार बना हुआ है। वहीं 26 जनवरी को लेकर भी पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल यानी कि SSOC के पास इनपुट्स आए हैं कि पंजाब में बब्बर खालसा इंटरनेशनल नामक प्रतिबंधित आतंकी संगठन आतंकी वारदात को अंजाम दे सकता है। ऐसे में सेल ने अनलॉफुल एक्टिविटीज यानी कि प्रिवेंशन एमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2004 की सेक्शन 17, 19, 20, आईपीसी की सेक्शन 120B और आर्म एक्ट सेक्शन 25 के तहत एक केस दर्ज किया है। जिन संदिग्धों पर एफआईआर दर्ज की गई है उनमें पंजाब की जेल में कैद गुरदासपुर के बटाला का निवासी जगदीप सिंह उर्फे जग्गू भगवानपुरिया का नाम भी शामिल है। वहीं अन्य संदिग्धों में कपूरथला का अमृतपाल सिंह उर्फे अमृत बल, पटियाला का प्रकट सिंह, अमृतसर के तलवंडी निवासी दरमनजोत सिंह उर्फे दरमन काहलो, मोहाली के मोटोरा निवासी परमजीत सिंह उर्फे पम्मा शामिल है। SSOC को जानकारी मिली है कि गैंगस्टर जगदीप सिंह उर्फे जग्गू भगवानपुरिया, अमृतपाल सिंह अभी अमेरिका में जो कि रहता है, प्रगट सिंह अभी इंग्लैंड में है, दरमनजोत सिंह अभी अमेरिका में है, बब्बर खालसा इंटरनेशनल के साथ जुड़े हुए हैं। इसे परमजीत सिंह यानी कि पम्मा जो कि अभी इंग्लैंड में है वो चला रहा है। वह प्रतिबंधित सिक्स फॉर जस्टिस यानी कि SFJ संस्था के साथ भी जुड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक संदिग्धों के मंसूबे पंजाब समेत पूरे भारत में टारगेट किलिंग और अन्य हिंसक घटनाओं को अंजाम देकर दहशत पैदा करना है। इस काम को अंजाम देने के लिए जग्गू भगवानपुरिया और प्रगट सिंह युवकों और हथियारों की सप्लाई में लगे हैं। इनकी मदद अमृत बल और दरमन काहलो कर रहे हैं। यह पंजाब में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। SSOC ने हाल ही में अमृतपाल सिंह के 3 मेंबर अमृतसर के युवराज सिंह, तरन तारण के निशान सिंह और लुधियाना के जसपाल सिंह को गिरफ्तार किया था। युवराज और निशान सिंह को मोहाली फेज से के 6 द्वारा स्टूडियो के पास से हथियारों समेत पकड़ा गया था। इनसे पूछताछ पर जसपाल की गिरफ्तारी हुई थी। अमृतपाल गैंगस्टर लखबीर सिंह और गैंगस्टर गोल्डी बरार का साथी है। मोहाली के एक लीडर की हत्या की प्लानिंग करने के मामले में इसकी गिरफ्तारी की गई थी। पंजाब के DGP के आदेशों पर ऑपरेशन ईगल 2 शुरू किया गया है। इसके तहत मोहाली जिले में आपराधिक तत्वों पर शिकंजा कसा जा रहा है। नाकेबंदी पेट्रोलिंग की जा रही है। वहीं बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य भीड़ भाड़ वाली जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस सुरक्षा जांच को 26 जनवरी को लेकर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartevya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।